मेरे पीछे है मेरी 2.5 करोड़ की कार कलेक्शन और इसमें से एक तो इतनी महंगी है कि जिसकी प्राइस में बाकी की 3 आ सकती है। इस कलेक्शन में एक गाड़ी तो ऐसी है जो कहीं भी चल सकती है और एक गाड़ी तो 0 to 100 सिर्फ 3 सेकंड में जाती है। यहाँ कुछ गाड़ियां मेरे दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि उनको मैंने 4 साल की YouTube जर्नी से कमाया है। आज हम पहली बार सारी गाड़ियों को एक साथ घर पे लेके आए हैं जिनके साथ हम एक्सट्रीम चीजें करने वाले हैं। अपनी सबसे प्यारी हैरी से हम ट्रक खींचने वाले और अगर साइबस्टर का एक्सीलेटर पूरा दबा दिया तो क्या होगा। हर एक कार से 0 to 100 करके देखने वाले हैं कौन सी किससे ज्यादा तेज है। पर उससे पहले सारी चाबियां संभाल के रखी है, मैं जल्दी से लेके आता हूँ। ऐसे लुक क्यों दे रहे हो? पहले चाबी को ढूंढो। मेरे को पता है लोग कहाँ छुपा सकते हैं। मेरी फेवरेट अलमीरा। ये लोग भुक्कड़ है भाई, किचन में तो छुपाया ही होगा। बेटे क्या लगता है कहाँ होगी चाबी? कहाँ लेके जा रहा है? सूंघने की शक्ति कहाँ गई तेरी? घर के अंदर तो नहीं मिल रही, यहीं कहीं ढूंढना पड़ेगा। अरे यार यहाँ भी नहीं है। तेरा बर्थडे आ जाता है, बताया नहीं तूने? बर्थडे भाई असली है क्या? भाई सारी की सारी चाबियां मैंने ढूंढ ली हैं। अब आपको 1 by 1 करके दिखाता हूँ। ये वाली कार आपने ज्यादा देखी नहीं होगी लेकिन ये मेरे पैसों से ली हुई पहली कार है। ये इलेक्ट्रिक कार है लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसको ब्लैक करवा के बिल्कुल नॉर्मल डीजल कार जैसा बनवा रखा है। 3 साल में हमने इसको 90,000 किलोमीटर चलाया है और इतना हमारी कोई गाड़ी। अरे यार लॉक करो ना भाई, बार बार लॉक कर देते हैं, गाड़ियां चलेंगी कैसे? इसको मैंने बहुत कम चलाया होगा, अराउंड 500 किलोमीटर चलाया होगा। पापा यूज करते हैं इसको, देखो इसीलिए ये हाल है इसका। पन्नी भी नहीं उतरी है भाई अभी तक। ये पापा यूज करते हैं इसीलिए नई की नहीं पड़ी है। अरे एक बार दिखाता ना मैं कि नहीं ये दिखाना, इतना बड़ी स्क्रीन है बस, इतनी बड़ी यही दिखा। ओके। ये गाड़ी मेरे को कभी पसंद ही नहीं आई थी, ये इसकी चॉइस थी। क्यों ली थी तूने? मैं कोचिंग जाता था तो तब किसी की गाड़ी में बैठ के जाता था, तब ये सेंटर कंसोल बहुत ज्यादा पसंद आया था मुझे। सेंटर कंसोल बजट के हिसाब से इसको बोला था कि टियागो ले लेते हैं लेकिन इसको क्योंकि पैसे नहीं देने थे इसने बोला नेक्सॉन ही लेते हैं। EMI मैं ही भर रहा हूँ। स्टार्टिंग 1 साल EMI मैंने भरी है। 1 साल मत बोलो, मुझसे झूठ मत बोलो। जो स्टार्टिंग में पैसे देते हैं वो किसने दिए थे? अब ये बोलेगा कि सारी गाड़ियाँ इसी की हैं पर उसमें मैं पैसे देता हूँ। हम फ्यूचर में और भी तगड़ी चीजें बिल्ड करने वाले हैं और बड़ी गाड़ियां लेने वाले हैं लेकिन इसकी वो खास जगह दिल में हमेशा रहेगी। इसको हम कभी नहीं बेच सकते क्योंकि इसके ऊपर इतना ज्यादा लोन लिया था वो अभी तक नहीं चुका। क्या कर सकता हूँ यार? और ये अराउंड 1 लाख किलोमीटर के बाद भी बिल्कुल नई जैसी लगती है। मैंने इसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं मारा, जितने भी मारे सब इसने मारे। मेरा ये है, ये छोटा सा डॉट है ना, और इसका छोटा दिखाता नोट हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ इसको क्या करना है। ये पहले गाड़ियां ठोकता है, उसके बाद ना इसने बहुत सारे पेंट ला रखे हैं घर पे, तो वो करता रहता है। जिस पेंट का जहाँ पे ठोका है ना वहीं पे पेंट मार देगा, पता नहीं चलेगा। इसको मैंने अपाची गिफ्ट की थी, उस अपाची को तोड़ फोड़ के इतना ना पागल कर दिया था उस गाड़ी को। मैंने सही किया था चीजों वो पे। ब्लैक एंड रेड कलर की थी, वो दोनों कलर इन्होंने घर ला मैं दिखाता हूँ। इसने बहुत बड़ा स्क्रैच मारा, बहुत बड़ा स्क्रैच मारा। मैंने मारा और बोला क्या कि गाड़ी का कैमरा ऑफ हो गया। ये यहाँ से ये पूरा का पूरा कलर उखड़ने लग गया। ये मैंने सही करवाया उसके बाद। और ये वाला टाटा की गाड़ियों में कैमरा कई बार स्टक हो जाता है, वो हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था। इसका नहीं होता, इसका नहीं होता। 60,000 किलोमीटर चलाया था मैंने इस गाड़ी को, तब तक इसका कुछ नहीं हुआ था। और इसने 500-700 किलोमीटर चलाया होगा, उसमें इसका कैमरा ऑफ हो गया। ये कार तो मस्त है ही लेकिन इसके आगे वाली कार और भी खतरनाक ऑफ रोडिंग कर सकती है। अब नेक्सॉन को हमने घर पे छोड़ दिया था लेकिन हमारी दिक्कत वहीं के वहीं थी। उसको अनिल ड्राइव करता था लेकिन हमारे पास ड्राइव करने के लिए कुछ नहीं था। मैं एक KTM पे अपनी DOP को लेके, अपने राइटर को लेके और मैं, ये 3 हम RC पे बैठ के जाते थे। और नोएडा में जहां हमारा स्टूडियो था वहां से हम सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर ही शूट करते थे। लेकिन उसके बाद
हमने ली ये हमारी हैरी। ये इतनी बड़ी गाड़ी लगती थी मुझे जितनी मैंने अपनी फैमिली में अपने रिश्तेदारों के यहाँ कहीं देखी ही नहीं थी। इसके इतने बड़े बड़े टायर, मैं इतना पागल हो गया था ना इसको देख के कि मुझे चाहिए ही थी। उस वक्त भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने अगेन बहुत ज्यादा लोन लिया इसके ऊपर। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? और सही बताऊं तो ये गाड़ी नहीं इन्वेस्टमेंट था। इससे हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे हमारे पास बिलियंस ऑफ व्यूज आए और उन्हीं वीडियोस से आप में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। अब जो लोग KTM पे बहुत अनकंफर्टेबली बैठते थे वो इसके अंदर बहुत कंफर्टेबली जाने लगे और जहां हम 2 किलोमीटर तक शूट करते थे हम उत्तराखंड तक जाके शूट करने लगे। इसका ये डैशबोर्ड आज के टाइम से पुराना है, लेकिन जब भी मैं इसके अंदर बैठता हूँ इसका ये स्टीयरिंग, इसका ये हैंड ब्रेक, ये सारी चीजें उस टाइम की याद दिलाती हैं जब हम वीडियोस बना रहे थे, मेहनत करे जा रहे थे। हमें नहीं पता था कि कल क्या होगा, लेकिन होपफुली सब ठीक हो गया और ये हमारे लिए इतनी ज्यादा लकी बनी जितनी शायद कोई और चीज नहीं हो सकती। हर गाड़ी का हॉर्न थोड़ा सा अलग होता है। जब भी इसका हॉर्न सुनता हूँ तो भाई बिल्कुल ऐसे पुरानी वाली फील आती है कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो कनेक्टेड है पहले से। आपको एक बहुत कमाल की चीज बताता हूँ, मैंने गाड़ी चलाना एक्चुअली हैरियर से ही सीखा था। जब मैं इसको लेके टीम वालों को पीछे बिठा के घूमता था, एक्चुअली उनको पता नहीं था कि मैं उस वक्त गाड़ी सीख रहा हूँ। इस गाड़ी को मैंने सेकंड हैंड लिया था और आज 3 साल हो गए इसका टायर तक पंचर नहीं हुआ है। इससे मैं आपको कुछ करके भी दिखाता हूँ, इसलिए बहुत पावरफुल है, मुझे लगता है कुछ भी कर सकती है। हमने अपने हैरी से काफी सारी चीजें कर रखी है, लेकिन आज इसका सबसे बड़ा टेस्ट है। हम इससे 10,500 kg का ट्रक खींचने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है इतना इजीली होने वाला है, क्योंकि आगे की हुक हमेशा रिकवरी के लिए होती है और बैक वाली हुक से टो होता है, लेकिन हैरियर में बैक वाली हुक आती ही नहीं है, तो हमें इसी से करना पड़ेगा। लेट्स सी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। 3, 2, अरे चल गए तो पहले ही। ओ भाई ओ देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा भाई, और बंद पड़ा है ये। इतना इजीली कैसे खींच लेनी है भाई? भाई हैरी कुछ भी कर सकती है वो। और भाई एक बार इस गाड़ी के अंदर चोरी भी हुई थी, पीछे का शीशा तोड़ के लोग ले गए थे हमारा लैपटॉप बैग। पर अच्छी बात ये थी कि उसके अंदर लैपटॉप नहीं था, सिर्फ बैग था, तो बैग से ज्यादा महंगा शीशा लग गया था भाई। आगे हम नेताओं वाली गाड़ी और इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट कार देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी प्यारी थार। हैरियर लेने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि गाड़ी एक इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए हमने इस पे करा, क्योंकि उस वक्त हर एक वीडियो में सिर्फ थार ही दिख रही थी। लेकिन भाई अफसोस हमारा वो इन्वेस्टमेंट खराब हो गया। ये गाड़ी ना तो स्टेबल रहती है, ना ये भागती है, ना ही इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, ना ही इसके अंदर स्टेबिलिटी है। इसके अंदर पता नहीं है तुम्हें ये सब कुछ होता है। तू यहाँ साइबर स्टोर क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि मैं किसान नहीं आ सकती है यहाँ पे। भाई इसको एक कार कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाँ, कार नहीं है ये थार है। रुक मैं दिखाता हूँ। ये कर सकती है कोई और? ये करना क्यों है? क्या था ये? बस ऐसे ही मन की संतुष्टि के लिए। खेत तो जोत दिया, बीज बो दे इसमें। मजाक की बात साइड में भाई, ये जैसी भी है एक बहुत यूनिक कार है। इसको लेने से पहले हमने रूबिकॉन, रैंगलर सारी महंगी गाड़ियां ट्राई करी थी जो ये कर सकती है वो करवाने के लिए, यानी ऑफ रोडिंग। ये कहीं भी चढ़ सकती है, किसी भी खेत को जोत सकती है, लेकिन इसके अंदर जितना कंफर्ट, जितना पावर मिलता है और जिस प्राइस में आती है वैसा कोई और हो ही नहीं सकता। अभी भाई क्या खतरनाक रास्ते में चल रही है, और इसके सस्पेंशन बहुत ही तगड़े हैं। देखो ओ भाई ओ मजे, भागती भी बहुत तेज है। ओ भाई इंडिया की रोड्स पे सिर्फ 2 ही कारों का रोला है, एक थार जो हमने कवर कर ली और दूसरी है ये फॉर्च्यूनर। मैंने बचपन से गांव में देखा है जिनके पास थोड़ा पैसा होता है उनके पास स्कॉर्पियो होती है, और जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है उनके पास फॉर्च्यूनर होती है। और मेरा बचपन से ही सपना था कि सबसे ऊपर वाली लेनी है। थार से कंपेयर करें तो इसकी ब्रेकिंग ज्यादा बेटर है और ये हाई स्पीड्स में भी बिल्कुल स्टेबल रहती है, और इसकी सबसे खास बात ये बहुत ही ऊंची है। अभी की मत सोचना, अभी तो है ही, वरना भी रोड पे चलाते वक्त ऐसे लगता है कि हम सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने अब तक जो भी लिया है सब कंटेंट का सोच के लिया है। इससे पहले हमारा प्लान था कि हम BMW की 1000 RR बाइक लेते हैं, एक 1000 सीसी की बाइक,
लेकिन भाई जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा था कि मैं बाइक लेने वाला हूँ, सब मना कर रहे थे कि भाई इतनी महंगी बाइक को लेता है, ये तो खराब खर्चा हुआ, ये तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट निकल ही नहीं पाएगा। तो फिर हमने जाके सोचा कि मेरे बचपन का सपना पूरा करता हूँ, भाई फॉर्च्यूनर ली जाएगी 3000 सीसी। और अगेन इसको लेने का जो डिसीजन था वो बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि हमारी इतने लोगों की टीम है, 40 लोग, पर हम 6-7 लोग हर वक्त शूट पे जाते हैं। तो अब तक हमको 2 गाड़ियां लेके जानी पड़ती थी शूट पे, और इसके आने के बाद हम 7-8 लोगों को इसी में डाल लेते हैं। लेकिन आज से 2 साल पहले मैंने पहली बार जब फॉर्च्यूनर चलाई थी, मेरे रिएक्शन कुछ ऐसे थे। रोड प्रेजेंस तो देखो है, और साथ ही में जो चीज अच्छी है वो है भाई परफॉर्मेंस, चलाने में मजा है भाई, नेक्स्ट लेवल मजा है। और भाई टोयोटा के इंजन बहुत रिलायबल होते हैं। इस गाड़ी को लेने के बाद अगेन इसका कोई एक टायर भी पंचर आज तक नहीं हुआ। इसकी सर्विस कॉस्ट इतनी सस्ती है, जितने में एक 10 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन होती है, उतने में ही ये 60 लाख रुपए की गाड़ी भी मेंटेन हो जाती है। और इसकी आंखें यहाँ से यहाँ तक बहुत ही सेक्सी लगती हैं, और पूरे में ये इंडिकेटर्स ट्रेवल करते हैं। अब तूने थार दिखा दी, तुझे दिखाऊं फॉर्च्यूनर क्यों फेमस है। दम है तो ड्रैग रेस करके दिखा। आजा। Round 1. Round 2. हार गए भाई, लगातार हार रहे हैं, 2 बार हार गए हम लगातार। मुझे लगता है गाड़ी में दम है, मेरे अंदर कमी है। ड्राइवर चेंज करते हैं, इस बार दूसरा ड्राइवर जिताएगा, फॉर्च्यूनर जिताएगा। Final round. हराता है। भाई ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन फॉर्च्यूनर की ताकत का जवाब हम आगे 0 to 100 में देंगे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया की सबसे फास्टेस्ट कार, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी यूनिक कार देखेंगे। और तब तक आप सब्सक्राइब बटन दबाओ। जितने पैसे में फॉर्च्यूनर की 4 बार टंकी फुल होती है, उतने की ही है ये गाड़ी, सिर्फ 40,000 रुपए। हमको इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी खरीदनी थी, इसलिए हमने इसको खरीदा। इसके आगे जो गाड़ी दिखाने वाला हूँ, उसकी प्राइस में ऐसी 225 गाड़ियां आ सकती हैं। हमारी सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक हैं, लेकिन ये गियर वाली गाड़ी है। और सिर्फ कहने के लिए 40,000 रुपए की गाड़ी है, लेकिन ये एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। और भाई सबसे खतरनाक एसी है इसका, क्योंकि छोटा सा एरिया है, ये इतना जल्दी ठंडा कर देती है। हमारी टीम में बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग नहीं आती है, वो आजकल इसी से ड्राइविंग सीख रहे हैं। भाई ये हमारे प्रोडक्शन की कार है, इसमें आजकल हमारी लाइट्स, कैमरा, ये सारी चीजें जाती हैं। ओहो, और ये इतनी छोटी है, इसकी पार्किंग कहीं भी हो सकती है। भाई ठोक दूंगा उन लोगों में जो पीछे बैठे हुए, ठोक दूंगा। जब मैं छोटा था, पापा के पास एक छोटी सी गाड़ी थी, मारुति 800, और उसके नीचे यहाँ पे एक छेद हुआ करता था बहुत बड़ा सा, और उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे कारपेट लगा के चलाते थे। लेकिन भाई ये 40,000 रुपए की होने के बावजूद भी इसके अंदर कोई छेद नहीं है। इसकी मैट देखो कितनी अच्छी है। मुझे रफ्तार से बहुत प्यार है, इसलिए अगली वाली गाड़ी हमने वो चूज करी जो उसी के लिए जानी जाती है। एंड इसकी रफ्तार का आइडिया देने के लिए मैं बाकी सारी गाड़ियों से पहले आपको 0 to 100 करके दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे छोटी कार से। स्टार्ट। भाई ये कैसे हो गया? अब नेक्सॉन की बारी। भाई बहुत जल्दी जाती है, हो गई भाई 8.5 सेकंड में। अब थार की बारी। वो 12 सेकंड भाई। अब सबकी फेवरेट फॉर्च्यूनर की बारी। डन 11 सेकंड में। ये जल्दी कैसे करती है? 100 जल्दी कर देती है क्या? फिर थार से क्यों हार गई? अब हमारी प्यारी हैरी की बारी। भाई मुझे लग रहा है हैरी जीत जाएगी उन दोनों गाड़ियों से। ओ यस, जीतेगी जीतेगी। 11 सेकंड। बचपन में टार्जन द वंडर कार देखी थी, तभी से सपना था कि ये कभी लूंगा। फाइनली ये आ चुकी है। अभी मैं इसके स्पेशल फीचर्स आपको बताता हूँ।
गेट कुछ ऐसे खुलते हैं और ये चलाते वक्त ऐसे लगती है कि जैसे रोड पे लेट के चला रहे हैं। इसका स्टीयरिंग भी बिल्कुल जेट वाली फील देता है। इसके ऊपर सुपर स्पोर्ट और ये बटन भी बिल्कुल वो ही वाले हैं। एक कैमरा सामने लगा है जो प्रॉपर हर वक्त आपको देखता रहता है। ये जब रोड पे चलती है लोग इसी को देख रहे होते हैं, क्योंकि एक तो ये इतनी नीची है, ऊपर से खुल जाती है, गेट इसके ऊपर की तरफ खुलते हैं। नॉर्मल गाड़ियों में सनरूफ होती है, लेकिन ये इसका सबसे कूल फीचर है भाई। ऐसा लगता है कि ये हर एक वेदर के लिए बनी हुई है। भाई ये गाड़ी बहुत तेज भागती है, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई अगर मैंने थोड़ा सा भी स्टीयरिंग इधर उधर कर दिया ना, ये खेतों में जा सकती है डायरेक्टली। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ब्रेकिंग कितनी तेज है। जैसे इसका ये रेड वाला बटन दबाऊंगा भाई ये रॉकेट बन जाती है। और असली रॉकेट तो भाई इसका स्टीयरिंग अगर हम सीधा करके इसकी फुल थ्रोटल देके, अब देखो रॉकेट बन के आ गया है इसके आगे की तरफ डिस्प्ले में। ये गाड़ी को एक झटका लगा और अभी देखना क्या हाल होने वाला है। ओ भाई अभी तक पापा ने इस गाड़ी को फुल भागते हुए नहीं देखा है। एक बार उनको अंदर बैठा के फुल थ्रोटल देता हूँ, उनका रिएक्शन देखता हूँ क्या होता है। ठीक है भाजी, चले। थोड़ी सी छोटी साइज है, आगे मोटर है, बस है। अरे सांस ऊपर चढ़ गई। अरे बॉर्डर लग रहा है भाई, बॉर्डर लग रहा है। मुझे अपने घर जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने साइबर स्ट्रिक क्यों ली है, कितनी फास्ट है। लेट्स सी। डन। अबे 3 सेकंड में ही हो गया भाई। ये दोनों गाड़ियां जितनी फास्ट और पावरफुल हैं उतनी सेफ भी हैं। दोनों के अंदर कैमरास लगे हैं सामने की तरफ जो देखते रहते हैं, और सामने कोई भी आएगा तो खुद ब खुद ब्रेक लगाते हैं। और मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। वहां एक इंसान जैसा दिखने वाला डमी खड़ा है, देखते हैं खुद ब खुद ब्रेक लगाती है क्या। ओ भाई झटका लगाती है। तो अब थार में ट्राई करते हैं, मेरे को यकीन बहुत कम है इस पे। लेट्स गो। ये अनिल की कार है इसलिए मुझे भरोसा कम है। भाई ये तो मैंने ब्रेक लगाया भाई, ये तो टांग दिया इसको यार। कपड़े पहनाएंगे ना, हाँ। तो रुक जाएगी ऑटोमेटिक। कपड़े पहनाएंगे तो रुक जाएगी। कपड़े पहना, मानो कोई नंगा इंसान आ गया उसको मार देगी। कपड़े पहन के आओगे तो बच्चे। भाई ये तो बढ़िया चीज है, देखो कट ही नहीं करेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं। कपड़े पहना। और इससे भी महंगा, इनफैक्ट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ये। भाई मेरा बचपन से ही सपना था कि अपना खुद का एक घर होना चाहिए, बहुत बड़ा सा, जिसके अंदर सारी चीजें हों, सारी लग्जरी चीजें हों। इसके अंदर एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है। मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स देता हूँ। ये 7 से 8 महीने में बन के रेडी हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको। ये घर पूरे 3 फ्लोर में बन के रेडी हो रहा है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी आएगा, ग्लास हाउस भी आएगा। हमने बहुत सारी चीजें इसके लिए अलग अलग प्लान करी है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ महीनों बाद जब ये रेडी होगा तब बहुत ग्रैंड लगने वाला है। ये टिपिकल गांव में बना हुआ है और गांव में इतने ऊंचे घर होते ही नहीं है, जिसकी वजह से इसके ऊपर वाले फ्लोर्स पे जो हवा आती है वो बहुत कमाल की है। हम इसको एक पूरा का पूरा जंगल हाउस बनाने की सोच रहे हैं कि कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो। इसके आसपास सैकड़ों पेड़ ऑलरेडी लग चुके हैं और ये आसपास का 500 मीटर का एरिया कवर करेगा पेड़ों से। यहाँ से जब आप नीचे देखोगे तो आपको खेत और हरियाली ही दिखने वाली है। ये भी घर का पूरा टॉप नहीं है, इसके ऊपर एक ग्लास हाउस बनेगा। ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, उसका बाथरूम भी ट्रांसपेरेंट होने वाला है। मैं आपको अपना पुराना वाला घर दिखाता हूँ। देखो ये इतना नीचे रह गया है और ये इससे इतना ज्यादा ऊपर है और इसके ऊपर एक फ्लोर और बनने वाला है। देखो जो घर के ऊपर टाइल्स आपको दिख रही हैं, वो टाइल पहले नहीं हुआ करती थी, 3-4 साल पहले हमने लगवाई हैं। अदरवाइज हमें पहले नीचे ढक के रखना पड़ता था, बारिश के टाइम पे पानी नीचे टपकता था छत से। उसी घर में पूरा का पूरा बचपन बिताया मैंने। बचपन से ही मुझे फोन्स, कंप्यूटर्स, गैजेट्स का बहुत ज्यादा शौक है और कार भी एक तरीके का टैग है जिसको यूज करके लाइफ का एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होता है। हम मेहनत करते हैं लेकिन वो तभी काम करती है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो। इसके साथ हम और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बिल्ड कर रहे हैं जिसमें डेफिनेटली आपका सपोर्ट चाहिए होगा। ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, तो बस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाते रहो। हम ऐसे ही तगड़ी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।